Hello, future nurses. Welcome to Nursing Boot Camp. I am your educator भावना पवार मैम। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डाइजेशन से हम क्या समझते हैं? तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो भी हम फूड खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो है हमारी बॉडी उसे एनर्जी ग्रोथ और सेल रिपेयर के लिए यूज़ करती है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो हम जो भी फूड खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद में हमारी बॉडी ब्लड के थ्रू हमारे ऑब्जर्व करवाती है हमारे ऑल ओवर द बॉडी के अंदर। तो इसी को हम लोग डाइजेशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अंदर आपकी स्क्रीन पर जितने भी ऑर्गन्स दिए गए हैं सभी ऑर्गन्स आते हैं। नेक्स्ट इसे डिवाइड किया गया है एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर, जिसका मतलब होता है कि डाइजेशन में हेल्पफुल होने वाले सारे ऑर्गन, जो कि इस प्रकार से है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोर चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम फूड को च्यू करते हैं माउथ में, देन बकल कैविटी में आता है, देन फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स होते हुए ईसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक से ड्यूडेनम, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड देन एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है फूड। फर्स्ट ऑर्गन जो हम देख रहे हैं वो है माउथ। माउथ को हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है फूड को या ड्रिंक्स को इंजेस्ट करना, मतलब कि खाना। और इसके साथ में माउथ के अंदर कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम बात करेंगे टीथ की। तो टीथ जो होता है वो हेल्प करता है हमको फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम उसे निगल सकें। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 32 टीथ होते हैं, जिसमें से 8 इंसीजर्स होते हैं जो कि बाइटिंग के काम में आते हैं। 4 कैनाइन्स होते हैं जो कि टियरिंग या रिपिंग, मतलब फाड़ने के काम में आते हैं फूड को। प्रीमोलर 8 होते हैं जिससे कि खाने को क्रश किया जाता है, एंड मोलर्स 12 होते हैं जिससे कि ग्राइंडिंग, मतलब पीसा जाता है खाने को। इसके अंदर विज़डम टूथ भी इंक्लूडेड होते हैं जो कि 4 होते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टंग। तो टंग जो फूड होता है उसको मूव करने का काम करता है हमारे माउथ के अंदर, ताकि हम जो फूड है उसे च्यू कर सकें। फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का भी काम करता है टंग। देन टंग के अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं जो हमें अलग-अलग टाइप का टेस्ट बताते हैं, जैसे कि स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर, जो कि आप जो इमेज है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक वाटरी लिक्विड होता है जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसमें मेनली हम अमाइलेज देखते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसे हम जो सलाइवा निकलता है हमारे मुँह से, या जिसे हम लार बोलते हैं हिंदी में, वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू ही सिक्रेट होता है। हमारी बॉडी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो कुछ इस तरह से हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से इन्हें हम जानते हैं, जो कि हमारे फूड को लिक्विडिफाई करती है, जिससे वो सॉलिड से सेमी सॉलिड के रूप में बनता है। सलाइवा मिक्स्ड फूड को, जो च्यूड फूड होता है, उसको जब हम निगलते हैं तो उसे हम बोलस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने माउथ से रिलेटेड तीनों टॉपिक, जैसे कि टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स होता है इसको हम थ्रोट या गले के नाम से भी जानते हैं। अब जो फेरिंग्स है ये केवल फूड के लिए एक पैसेजवे, मतलब रास्ता होता है। यह हमारे फूड को ईसोफेगस तक पहुँचाने का काम करता है। ईसोफेगस मतलब खाने की नली। फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। इसकी एनाटॉमी हम प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईसोफेगस की।
तो जो ईसोफेगस होता है इसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ये एक हॉलो ट्यूब मतलब कि खाली ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को फेरिंग्स से स्टमक तक लेकर के जाने का काम करता है। अब ये जो फूड पाइप होती है इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर तक की होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्टमक। तो जो स्टमक होता है वो जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थिक इलास्टिक मसल से मिलके बना होता है। अब स्टमक की जो वॉल होती है वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करने का काम करती है। वो गैस्ट्रिक जूस कौन से होते हैं देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोराइड जो कि किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इज म्यूकस जो कि फूड को लुब्रिकेट करता है मतलब चिकना बनाता है और स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन देयर इज गैस्ट्रिक एंजाइम जो कि पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज होते हैं। ये सभी हमारा जो फूड होता है उसके डाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ में जो सेमी डाइजेस्ट फूड होता है स्टमक में उसे हम काइम बोलते हैं। स्टमक के 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। फूड का स्टोरेज करना, फूड का पार्शियल डाइजेशन मतलब कि आधा डाइजेशन स्टमक में होता है, मैकेनिकल चर्निंग करना एंड टाइम का रेगुलेशन करना। तो ये हो गया हमारा स्टमक का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें फूड का फाइनल डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है और इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। साथ ही में इसके अंदर ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है। जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो 6 से 9 मीटर लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉइल के जैसे दिखाई देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनल, ज्यूजेनम एंड इलियम। रहे हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स जिसमें से फर्स्ट हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में। तो लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। इसका जो वेट है 1.5 केजी तक के होता है। लिवर बाइल को प्रोड्यूस करने का काम करता है जो कि एक ग्रीनिश येलो टाइप का डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि फैट को डिसॉल्व करने में या डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए जब लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता तो हमारी बॉडी में फैटी लिवर वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो शेप है वो मटर के जैसे दिखाई देता है मतलब पी शेप का होता है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अंडरनीथ लिवर होता है मतलब लिवर के जस्ट नीचे दिखाई देगा। अब गॉल ब्लैडर का वर्क क्या होता है डाइजेशन में। तो जो लिवर बाइल को सिक्रेट करता है उसको टेम्पररली मतलब कुछ समय के लिए स्टोर करने का काम कौन करेगा, गॉल ब्लैडर। बॉडी को जब भी स्टोर किए हुए बाइल की ज़रूरत होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए तब उसे सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनल के थ्रू। तो गॉल ब्लैडर का वर्क क्या होता है, लिवर से सिक्रेट किए हुए बाइल को अपने पास स्टोर करके रखना और डाइजेशन के टाइम पर ले जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन को देना। नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन जो है वो है पैनक्रियास। अब पैनक्रियास कुछ जूसेस को सिक्रेट करता है जैसे कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, टिप्सिन जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं ये जो काइम बना है स्टमक के अंदर उसको फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए ड्यूडेनम में एंटर करता है। और ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन के नाम से भी जानते हैं। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता बट यहाँ पर जो भी वाटर होता है हमारे फूड के अंदर उसका पूरा अब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो हम ये याद रखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्जॉर्प्शन किया जाता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो देखने में छोटी होती है पर उसका जो विड्थ है ठीक है वो चौड़ापन ज़्यादा होता है, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है बट उसकी जो विड्थ होती है वो छोटी होती है,
मतलब कि वो सक्रिय होती है। इसीलिए हमें समझ में आ गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। रेक्टम देखेंगे अब हम, तो रेक्टम हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है जिसमें कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टूल, फीसेस या पॉटी जो होती है उसको कुछ टाइम के लिए बॉडी से बाहर निकालने के पहले स्टोर करके बॉडी रखती है। नेक्स्ट जो बॉडी का पार्ट है वो है एनस। अब एनस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन होता है जिसमें से जो फीसेस, पॉटी या स्टूल होता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट मतलब कि बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगर हम फिर से पूरा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो हमने क्या किया, फूड को हमारे माउथ में इंजेस्ट किया, उसके बाद में हमारा जो टीथ, टंग और जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी सहायता से हमने फूड को च्यू किया, ठीक है। उसका बोलस बनाया, बोलस बना के हमने खाने को निगला। खाने को निगलने के बाद में जो खाना रहता है वो फेरिंग्स या थ्रोट के अंदर एंटर करता है। देन फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में जाता है। अब ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट होते हुए जो फूड है वो स्टमक रिसीव करता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं जो फूड का पार्शियल डाइजेशन करके उसको काइम बनाते हैं। एंड देन उस काइम को वो जो काइम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स है जैसे कि लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, वहाँ से जो भी गैस्ट्रिक जूसेस है वो आते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में जो फूड है उनका फर्दर डाइजेशन होता है। देन जो भी काइम है, फूड है, वो कहाँ पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पर बचा हुआ जो भी पानी है, ठीक है, उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। फिर जो स्टूल होता है उसे रेक्टम के अंदर रेक्टम स्टोर करके रखता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद हमारी बॉडी जो है उस स्टूल को एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है थ्रू द एनस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन से बॉडी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में काम में आते हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा और दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।